हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं एम्पियर से केडब्ल्यूएच निकालना, यानी किलोवाट आवर निकालना। एम्पियर से किलोवाट आवर कैसे निकालते हैं आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। कन्वर्जन जो बनेगा दो अलग अलग फेज में, यानी सिंगल फेज में भी हम देखेंगे एम्पियर से केडब्ल्यूएच कैसे निकालते हैं, यानी किलोवाट आवर कैसे निकालते हैं। और दूसरा थ्री फेज में भी हम देखेंगे कि एम्पियर से किलोवाट आवर कैसे निकालते हैं। केडब्ल्यूएच का मतलब होता है किलोवाट आवर। केडब्ल्यूएच एक तरह का एनर्जी है, यानी हम एम्पेयर से एनर्जी कैसे निकाले आज हम सीखने वाले हैं दो अलग अलग फेज में। तो सिंगल फेज जो यूज होता है वो नॉर्मल घरों के लिए, नॉर्मल घरों में अक्सर सिंगल फेज यूज होता है क्योंकि सिंगल फेज में कम वोल्ट वाले इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। बाकी जो थ्री फेज होते हैं वो ज्यादा वोल्ट वाले होते हैं, यानी 440 वोल्ट वाले होते हैं। और ये जो थ्री फेज होता है मैक्सिमम इंडस्ट्री में यूज होता है। सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों में निकालना सीखेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि सिंगल फेज में एक दिन में जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं 20 एम्पेयर के आसपास यूज कर रहे हैं, तो हमने मान लिया एम्पेयर 20 है। और पावर फैक्टर जो होता है हमने मान लिया 90%, यानी 0.9 पावर फैक्टर है। नॉर्मल घरों में जो पावर फैक्टर होता है वो अच्छा होता है क्योंकि डिवाइस लगे होते हैं, जो इक्विपमेंट लगे होते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, बल्ब, ये सब का पावर फैक्टर ज्यादा अच्छा होता है। जो ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें कॉइलिंग होता है जैसे कि मोटर, जैसे कि पंखा, इनमें पावर फैक्टर जो होता है ज्यादा अच्छा नहीं होता, खराब होता है। तो बाकी डिवाइस के मुकाबले ये डिवाइस थोड़ा कम लगे होते हैं घर में, इस वजह से हमने मान लिया पावर फैक्टर 0.9 के आसपास। जो वोल्टेज होता है सिंगल फेज में वो 230 वोल्ट 220 वोल्ट के आसपास आता है सिंगल फेज में। तो सिंगल फेज में वोल्टेज 230 मान लिया और सिंगल फेज में जो पावर फैक्टर माना वो 90%, यानी 0.9 माना। एक फॉर्मूला निकल के आता है एनर्जी के लिए। केडब्ल्यूएच क्या होता है मैंने आपको बताया, ये एक तरह का एनर्जी है। तीनों चीज पता है, तीनों चीज यहाँ दिया हुआ है, गिवन है। इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो फॉर्मूला में हमें पुट कर दिया 20, 230 और 0.9। सॉल्व करने के बाद जो आता है वो आता है 4140 वाट। ये वाट में आएगा। जो सॉल्व करोगे आप, ये जो आंसर आएगा वो वाट में आएगा। तो हमें इसे क्या करना है, किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से हमने करने के बाद सिंपल सा चीज है, 3 जीरो हटा के यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 4.14 किलोवाट। हम देख पाएंगे हमें 20 एम्पेयर का हमारा लोड था, तो जो एनर्जी निकल के आता है वो आता है 4.14 किलोवाट एक दिन के लिए। तो एम्पेयर से आप एनर्जी निकाल सकते हो। तो इस फार्मूला के बिहाफ पे एम्पेयर से किलोवाट आवर। अब चलते हैं हम थ्री फेज में निकालते हैं। तो थ्री फेज में हम मान लेते हैं कि जो करंट है सेम है। थ्री फेज में भी हम 20 एम्पेयर मान लेते हैं कि यूज करते हैं, हालांकि इतना कम यूज नहीं होता है इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि 20 एम्पेयर हम यूज करते हैं। और उसका पावर फैक्टर होगा जो 0.8 माना हमने इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जो थ्री फेज आएगा उसका वोल्टेज हमने माना 440 वोल्ट थ्री फेज में आ रहा है। तो ये वोल्टेज 440 है और पावर फैक्टर 0.8 है। यहाँ पे हमने 0.8 क्यों माना, क्योंकि इंडस्ट्री में ज्यादातर मोटर यूज होते हैं, बड़े बड़े मोटर सब यूज होते हैं, और वो मोटर का पावर फैक्टर बहुत बेकार सा होता है, लगभग 80% या उससे नीचे होता है पावर फैक्टर। तो हमने मान लिया कि 0.8 पावर फैक्टर, यानी 80% पावर फैक्टर है थ्री फेज में। एक फॉर्मूला हमें मिलता है, वो फॉर्मूला क्या है, KWH, यानी एनर्जी इक्वल टू होता है I इंटू V इंटू PF इंटू √3। अगर आपको थ्री फेज निकालना हो तो आपको √3 से इंटू करना पड़ेगा। जब भी आपको अगर थ्री फेज निकालना हो तो फॉर्मूला दोनों सेम है, देख पा रहे हो आप, ये सिंगल फेज के लिए और थ्री फेज के लिए। बस क्या है, एक्स्ट्रा एक जो √3 है वो ऐड हो गया यहाँ पे थ्री फेज के लिए। जब भी आपको सॉल्व करना हो थ्री फेज तो √3 को इंटू कर दिया इसके साथ। इस फार्मूला को आप याद रखना। और ये सिंगल फेज के लिए, ये थ्री फेज के लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। पुट कर, जैसे पुट किया कर दिया हमने, करंट कितना 20, वोल्टेज के 440, पावर फैक्टर 0.8, √3 का मान होता है 1.732। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आता है 12193 वाट। तो यहाँ पर भी वाट आया था, यहाँ भी वाट ही आएगा। अब हम इसे चेंज करना है किलोवाट में। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली से चीज जो यहाँ पे किए थे 1000 से डिवाइड करना है, 1000 से भाग देना है। तो 1000 से भाग डिवाइड करने के बाद क्या आता है 12.19, 12.19 किलोवाट। 12.19 किलोवाट जो आया कितने एम्पेयर पे आया, तो 20 एम्पेयर पे आया थ्री फेज में। 20 एम्पेयर पे 12.19 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे यहाँ भी 20 एम्पेयर था, तो उसका कितना आया पावर, यहाँ पावर आया 4.14 किलोवाट आया। अब यहाँ पे 20 एम्पेयर था सेम
लेकिन यहाँ पे पावर ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आने का रीजन क्या है? पावर बढ़ने का रीजन है वोल्टेज का बढ़ना। देख पा रहे हो यहाँ पे 230 वोल्ट था, यहाँ पे 440 वोल्ट है। जाहिर सी बात है, हमने एम्पेयर तो फिक्स रखा है, ये 20 एम्पेयर, यहाँ 20 एम्पेयर, एक चीज हमने फिक्स रखा है। ओम्स लॉ जो यहाँ पे अप्लाई होता है, दूसरा चीज अगर बढ़ाते हैं तो तीसरा चीज जो होता है, जिसका इफेक्ट होता है वो बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? एनर्जी भी बढ़ रहा है। और दूसरा चीज यहाँ पे ये भी है कि पावर फैक्टर यहाँ पे 0.8 था, यहाँ 0.9 था। अगर यहाँ पे पावर फैक्टर 0.9 होता देन क्या होता कि इसका रिजल्ट और ज्यादा आता, यानी ये जो 12.19 देख पा रहे हैं आप, ये और ज्यादा बढ़ जाता अगर इसका पावर फैक्टर 0.9 होता तो आज हमने सीखा सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में एम्पेयर से किलोवाट आवर निकालना। ऐसे ही मैंने वीडियो और भी अपलोड कर रखा हूं, और इस तरह का कन्वर्जन का वीडियो और आगे और आता रहेगा कन्वर्जन का वीडियो। अगर कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो आप, देन कमेंट जरूर करना। आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल में हम सोलर से रिलेटेड वीडियो और बाकी पावर सेक्टर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते ही रहते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।